जी हाँ। क्या है? इन्वर्टर चेकर। इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टर चेकर। ठीक है, इन्वर्टर चेकर मीन्स हर कंपनी का अलग अलग अपना अपना इन्वर्टर चेकर है। ये मित्सुबिशी का है तो मित्सुबिशी का इन्वर्टर चेकर है, तो ये सिर्फ मित्सुबिशी का ही बोर्ड इन्वर्टर कंप्रेसर और इन्वर्टर बोर्ड को चेक करेगा। कंप्रेसर चेक होगा कैसे? ये इन्वर्टर बोर्ड है, ये इन्वर्टर चेकर है पूरा। जो तार कंप्रेसर के जो इन्वर्टर बोर्ड से निकल के कंप्रेसर में जा रहा है, उसका टर्मिनल को निकाल लेना है। क्लियर हो गया? ठीक है सर। कंप्रेसर को टर्मिनल को निकाल लेना है, तीनों टर्मिनल को, और ये तीनों जो पिन है ये वाला वो टर्मिनल में लगा देना है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या चेक कर रहे हैं? कंप्रेसर कि कंप्रेसर खराब है कि नहीं है, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर में। तो जैसे तुम इसको लगाओगे इस इन्वर्टर चेकर को, अगर तुम लगाते हो इसको, तो अगर कंप्रेसर ठीक होगा तो ये जो लाइट देख रहे हो तुम, इसमें लाइट दिखाई दे रहा है, ग्रीन व्हाइट है ब्लू दिखाई दे रहा लाइट ना? जी हाँ। ये लाइट क्या होगा? बिलिंग करना शुरू करेगा और करता करता ये एकदम फुल हो जाएगा। हल्का स्टार्ट होगा, इन्वर्टर मतलब वेरिएबल होता है कंप्रेसर, तो उसी हिसाब से स्टार्ट होगा, और 5 मिनट चलने के बाद ये कंप्रेसर को बंद कर देगा। इसका मतलब कंप्रेसर ठीक है। अगर कंप्रेसर खराब होगा, अगर कंप्रेसर खराब होगा तो जो एरर पहले आ रहा था वो एरर इस लाइट में कोई लाइट बिलिंग करेगा, फ्लश करेगा ऐसा। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि कंप्रेसर खराब है। अगर कंप्रेसर अच्छा होगा तो ये इसको चला देगा, पूरा सिस्टम रिमोट वगैरह सब ठीक ठाक काम करेगा, फैन का स्पीड सब काम करेगा, और ये नॉन वीआरएफ चालू कर देगा। हाँ, चालू कर देगा। कंप्रेसर तो निकाल दिए तुम ना, टर्मिनल से निकाल तुमको तो कंप्रेसर चेक करना, कंप्रेसर अच्छा है खराब है। अगर ये चल गया इसका मतलब कंप्रेसर खराब है। अगर कंप्रेसर खराब होगा तो तुम्हारा रिमोट से मशीन ऑन ही नहीं होगा, और रिमोट से मशीन ऑन हो गया, मोड वगैरह काम कर रहा है, फैन का स्पीड काम कर रहा है, सब लूअर वगैरह घूम रहा है, इसका मतलब सब ओके है। ठीक है ना? तो तुम कंफर्म हुआ कि मेरा कंप्रेसर खराब है या कंप्रेसर अच्छा है, ये डिसाइड करेगा इन्वर्टर चेकर। और ये इन्वर्टर चेकर वीआरएफ और नॉन वीआरएफ दोनों में काम करेगा। टर्मिनल में तो तीनों में कोई में भी लगा सकते हैं। अगर वीआरएफ है या वीआरएफ का कोई अदर ब्रांड है, जैसे मित्सुबिशी का इंडक्टेबल मगर इन्वर्टर है, तो ये उसमें काम करेगा। ये इन्वर्टर चेकर उसको कंफर्म करेगा कि अच्छा है। मित्सुबिशी या कोई भी इन्वर्टर में या कोई भी वीआरएफ में काम करेगा। अब आ जाओ कि अब हमको बोर्ड चेक करना है कि मेरा कंप्रेसर तो चेक हम कर लिए, कंप्रेसर अच्छा है खराब है। अब हमको बोर्ड चेक करना है कि मेरा वाकई में कंप्रेसर में सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसको कैसे चेक करेंगे? इसमें जैक रहता है, ये जैक निकल जाएगा, ये जैक अलग हो जाएगा, और वहाँ भी जैक रहता है, और वहाँ भी एक जैक रहता है। हाँ, पीसीबी के अंदर में ये वाला लगा देंगे। क्लियर हो गया? जी। समझ में आ रहा ना? जी। कोई डाउट नहीं? ये जैक इसके अंदर वो पीसीबी में लगा देना है, आउटडोर पीसीबी। आउटडोर पीसीबी में ठीक एज इट इज सेम जैक तुमको वहाँ मिलेगा। हाँ, लगा दिए। अब लगा देने के बाद जैसे तुम एसी को ऑन करोगे ना, तो एसी सिस्टमेटिक ऑन हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो बोर्ड में पता चला इन्वर्टर बोर्ड खराब है या नॉइज फिल्टर खराब है या कोई अदर पार्ट खराब है, सेंसर खराब है, तो ये लाइट बिलिंग करके बताएगा एरर कोड आ रहा है। तुमको एरर कोड चेक करना पड़ेगा, एरर कोड का उसमें दिया रहता है जी। कितना बार बिलिंग से ये प्रॉब्लम, इतना बार पैनल में रहता दिया हुआ, उसमें मार देगा ना बिलिंग। हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम बोर्ड में नहीं होगा तो सीधा तुमको आइटम कहाँ लेना है? कंप्रेसर में, डिफेक्ट कंप्रेशन के अंदर में। और एकदम क्लियर मान के चलो इस चीज को कि डीसी कंप्रेसर को एसी से चेक नहीं किया जा सकता है, कभी नहीं चेक। मतलब डीसी तो डीसी करंट से ही चेक होगा। अगर डायरेक्ट लगाओ तो कंप्रेसर फूक जाएगा। इसलिए तो बोर्ड दिया गया ना कि ताकि उसको सिस्टमैटिक चलाया जाए। इन्वर्टर को इन्वर्टर इसलिए कहते हैं, इन्वर्टर क्यों कहते हैं पता है? इन्वर्टर को क्योंकि वो वेरिएबल होता है।
वेरिएबल होता एक नॉर्मल एसी आउटडोर यूनिट में या नॉर्मल एसी में हम ऑन करते हैं 1.5 टीआर का ऑन करते हैं। जब 1.5 टीआर का एसी को हम ऑन करते हैं तो 1.5 टीआर का कैपेसिटी से ऑन हो जाता है और फिर उसी मोड में वो चलता रहता है, एक ही- कंटिन्यू चलता रहता है, एक ही- चलता रहता है, हाँ। चलता रहता है। यही ना जी। जी मगर जब इन्वर्टर एसी को ऑन करते हैं अप डाउन होते रहता है तो क्या होता है उसके अंदर में, फर्स्ट इनिशियल मोड में जब पहला स्टार्ट होता है इन्वर्टर कंप्रेसर, हाँ। तो वो फुल लोड में स्टार्ट होता है जैसा कि नॉर्मल एसी स्टार्ट होता है, ठीक है। मगर जैसे ही टेम्परेचर अचीव करता है रूम का, जैसे तुमने सेट किया 20 22, तो सेंसर ये कमांड देता है आउटडोर को कि अब हमको नॉर्मल होना है, टेम्परेचर बन गया। टेम्परेचर आ चला है। हाँ। तो जैसे ही टेम्परेचर आ जाता है तो फिर कंप्रेसर के अंदर एलईडी लगा रहता है, लीनियर एक्सपेंशन वाल। इसका वीडियो अपने चैनल में डाल रखे, पहले भी देख सकते हैं। लीनियर एक्सपेंशन वाल और ईईवी भी उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल। ये दोनों उसके अंदर एक ही नाम को कहा जाता वो है। सेंसर से खुलता बंद होता है ना। वो क्या करता है, सेंसर उसको कमांड देता है कि अब टेम्परेचर अचीव हो गया है, अब आप इसको थोड़ा लो स्लो कर ले। तो कंप्रेसर क्या होता है, फिर इनिशियल मोड में चला जाता है, धीरे धीरे घूमता रहता है। तो इसीलिए उसको इन्वर्टर मोड बोला जाता है, इन्वर्टर बोला जाता है। और ये इसलिए लगाया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम से कम, लोड कम पड़े, इसीलिए गवर्नमेंट ज्यादा और एम्पियर भी कम हो जाता है ना। एम्पियर भी कम हो जाता है। और इसका एम्पियर नापा नहीं जा सकता है सही वो तरीके से, फ्लक्चुएट होते रहता रहता है कैसे फ्लक्चुएट होता है, एज पर फ्रीक्वेंसी। एज पर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहते हैं जो करंट के अंदर इस टाइप का जो बहता है, जिसको हम वेव बोलते हैं, ये इसके ऊपर बहता है, ये फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसी हिसाब से वो अपने आप को 15 हर्ट्ज 16 हर्ट्ज के हिसाब से अपने आप को कम ज्यादा करता रहता है, मगर नॉर्मल इसी में नहीं होता है। लेकिन ये तो 3 फेज एक्चुअल नहीं रहता है, ये कौन सा कंप्रेसर में जो जाता है। कंप्रेसर 3 फेज भी होता है, सिंगल फेज भी होता है, बशर्ते वो इन्वर्टर कंप्रेसर बराबर उसमें नहीं बताता है नहीं। कभी भी। उसके अंदर कंप्रेसर के अंदर सेफ्टी डिवाइस सिर्फ क्या रहता है पता है, इन्वर्टर एसी में, इन्वर्टर एसी में अपना कंप्रेसर के अंदर कोई सेफ्टी डिवाइस नहीं होता है, पता है कि नहीं तुम लोगों को। एक नॉर्मल कंप्रेसर में, जो नॉर्मल कंप्रेसर है, कोई भी कंप्रेसर, नॉन वीआरएफ कंप्रेसर, तो उसमें क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है, ओएलपी लगा होता है, इंटरनल ओवरलोड प्रोटेक्शन लगा होता है। मगर इन्वर्टर कंप्रेसर के अंदर में अपना कोई सेफ्टी प्रोटेक्शन खुद का नहीं होता है। वो जो भी करता है सारा बोर्ड के थ्रू, सब उसके अंदर बोर्ड लगा होता है। अगर बोर्ड मर गया तो कंप्रेसर ही मर गया, अगर सेंसर खराब हुआ कंप्रेसर डेड, कुछ नहीं है उसके अंदर अपना। मगर जो भी, और ये प्रोटेक्शन नॉर्मल एसी से ज्यादा होता है, नॉर्मल एसी से ज्यादा होता है। इन्वर्टर एसी में कंप्लेन बहुत कम आता है, बशर्ते कि उसको सही से लगाया जाए, उसका वोल्टेज ठीक ठाक हो, उसके अंदर करंट सही से आ रहा हो। पता चला टेक्नीशियन जैसे तैसे, अभी तो फैशन चल रहा है कि इंसुलेशन में 2 पैन डाल देते हैं, सही बात है। तो ऐसा क्यों होता है, नहीं डालना चाहिए। नहीं डालना चाहिए। थोड़ा सा एक चीज बता देते हैं, रॉन्ग इंस्टॉलेशन जो लोग करता है, क्यों करते हैं। आज से पहले का मशीन में जो इन्वर्टर चेकर देख लिया जी कोई समझ में आ गया, क्लियर है ना। जी और इंडोर को बोर्ड अगर चेक किया जाए तो इंडोर का बोर्ड इससे नहीं चेक होगा, नहीं चेक नहीं, इंडोर का बोर्ड चेक होगा ईरर कोड से, मिरर को वो भी ये बताएगा, है ना। हाँ वो भी ये बताएगा। इन्वर्टर चेकर समझ गए। तो डीसी बोर्ड में उसको नाप सकते हैं ना, इंडोर का बोर्ड। इंडोर का बोर्ड डीसी बोर्ड, पूरा मशीन ही डीसी है, हाँ पूरा तुम्हारा मोटर से लेकर कंप्रेसर तक डीसी है। तो डीसी से चेक हो, एसी से चेक होगा नहीं, एसी तो वो उसका जान चला जाएगा, फट जाएगा। तो इन्वर्टर चेकर का काम आप क्लियर हो गया ना, समझ में आया। जी सर। ना जी, जी सर। हो गया। अब हम बता देते हैं कि रॉन्ग इंस्टॉलेशन से इन्वर्टर में क्या फर्क पड़ता है। तुम ज्यादा ऐसा इंस्टॉलेशन करते हो ना जी, घटिया इंस्टॉलेशन है। ये आउटडोर है, ठीक है, ये आउटडोर है।
और ये है तुम्हारा इंडोर, ठीक है। अक्सर लोग कॉपर बचाने के लिए, पाइप बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए रॉन्ग इंस्टॉलेशन करता है, जो इन्वर्टर एसी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। इन्वर्टर एसी के लिए, नॉन इन्वर्टर के लिए तो है ही है, मगर इन्वर्टर के लिए भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा इसलिए होता है कि इन्वर्टर एसी में इतना ज्यादा बोध होता है, इतना प्रोटेक्शन होता है उसके अंदर में कि गलती का कोई गुंजाइश नहीं है सर। नहीं होना चाहिए। अभी का जो एसी आता है, जितना अभी का जो एसी आता है, कैपिलरी कहाँ रहता है? आउटडोर में रहता है। क्यों रहता है? आउटडोर में कैपिलरी क्यों रहता है? इंडोर में रह सकता था। इसलिए आज से 8-7 साल पहले की बात है कि जैसे कंप्रेसर स्टार्ट होता था ना, तो कैपिलरी इंडोर के अंदर होता था पहले मशीन। तो रात में जब क्लाइंट एसी ऑन करता था तो पासिंग साउंड बहुत तेज सुनाई देता था, जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया। फिर बाद में आउटडोर में डाल दिया गया। और उस समय ये लिक्विड लाइन है, ये गैस लाइन है, ये हॉट होता था जी, वो कोल्ड होता था। और ये कोल्ड होता था। मगर क्या हुआ, उस समय में दोनों के एक ही साथ रैप किया जाता था। एक इंसुलेशन में दोनों को डाल दिया था। दोनों पाइप को एक ही साथ रैप करके यूनिफॉर्म में रैप किया जाता था। क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारा हॉट लाइन है, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल रहे, इसीलिए। और अब लोग क्या कर दिया है, ये दो पाइप है, एक गैस लाइन, एक लिक्विड लाइन, ये दोनों को मिला दिया है। दोनों सेम हो गया, दोनों को मिला दिया है। इन्वर्टर एसी दोनों को मिला दिया। अब दोनों को मिलाने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है पता है? प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या, शॉर्ट साइकिलिंग हो रहा है। गरम ठंडा दोनों। समझ में आ रहा है तुमको? हमने क्या किया कि एक सिलेंडर में नाइट्रोजन भी डाल दिया और ऑक्सीजन भी डाल दिया। काम करेगा वो? नहीं सर, नहीं काम करेगा। एक में 22 नंबर डाल दिया, एक में 410 डाल दिया, काम करेगा मशीन? कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा। कंपनी क्यों देती है 22 नंबर है अलग अलग कंप्रेसर के हिसाब से? क्योंकि ये 22 नंबर का कंप्रेसर है, ये 410 का है। अब जब एक इंसुलेंट एक कॉपर पैक को तुम इस तरह रैप कर देते हो आपस में, तब इन्वर्टर कंप्रेसर अनबैलेंसिंग हो जाता है। तो उसमें सेंसर लगा हुआ है। नॉर्मल एसी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर नहीं करना चाहिए। तुम लोग करते होगे सर कहीं, बहुत बार। मगर मिक्सी वैसी में ऐसा नहीं होता, एकदम सख्ती से मना है। मिक्सी वसी में कहीं भी कोई इंस्टॉलेशन अगर करता है, खास करके कूल टेक इंजीनियर में ऐसा काम नहीं होता और कोई टेक्नीशियन भी नहीं कर सकता ऐसा, तो मना है उसको, रूल के खिलाफ है। जब ये रैप इन्वर्टर एसी में लपेट के कर देता है, तो दोनों का कॉपर पाइप का जो टेम्परेचर वो बराबर इक्वल हो जाता है। तो क्या होता है, इससे पता चला कुछ प्रॉब्लम मशीन में हुआ। एक झोला छाप मिस्त्री आया, झोला टांग के बोला कि कुछ सवाल है पूछो। तो कोई झोला टेक्नीशियन छाप आया, झोला टांग के आया, पता यार गैस कम है इसमें, डाल दिया जहाँ डालना था 400 ग्राम डाल दिया, 1200 ग्राम, फट गया, मर गया। नहीं ना होता है जी। अभी 2017 से लेकर जब 410-832 गैस आया, कितना एक्सीडेंट देखे हो? क्यों? यही सब इसका रीजन है, क्योंकि टेक्नीशियन को जानकारी नहीं है। गैस पे गैस डाले जा रहा मशीन में, टॉप अप हो जा रहा है, टॉप अप करते जा रहा करते। अरे भैया टॉप अप क्यों कर रहे हो? इसलिए हो रहा है कि कंप्रेसर अपने आप को, ये जो कंप्रेसर है अपने आप को अनबैलेंसिंग दिखा रहा है, उल्टा पुल्टा काम कर रहा है कंप्रेसर। क्योंकि तुमने इतना ठंडा दोनों को दे दिया ना,
कंप्रेसर दिखा रहे तो पहले हम ठंडा हो चुके हैं, हमको अब क्या ठंडा करना है। जो लिक्विड लाइन जा रहा था अपना एक्चुअल टेम्परेचर में, उसको आपने पहले ही ठंडा करके रखा है, यहाँ पर चिल्ड कर दिया सक्शन से एक दूसरे से मिला के पैसा बचाने के लिए। अब कस्टमर को बाद में कंप्लेन आ रहा है कि देखिए भैया थोड़ा देर चलता मशीन बंद हो जाता है, तो वही तो बोले कि झोला छाप चेक नहीं था यार, उसमें झोला था दो तीन पाना और कुछ रेंज और टूल्स रख लिया, बोला भैया गैस डाल दिया 12,000 रुपये ले लिया, पता चला वो अल्लाह का प्यारा हो गया बाद में। इसीलिए खास करके मतलब मिला के नहीं करना, नहीं कभी नहीं। मिला के किसी भी एयर कंडीशनर में नहीं करना है, चाहे आप किसी ब्रांड का भी काम करो, कोई ब्रांड इन्वर्टर एसी को आपको ढंग से इंस्टॉलेशन करना है, जगह देख के। वैक्यूम सबसे ज्यादा जरूरी है, वैक्यूम किसी भी एसी में वैक्यूम बहुत जरूरी है। जब क्लियर है? नया लगता है तभी ना वैक्यूम किया जाता है। नया लगे पुराना लगे आपको वैक्यूम करना मशीन है, वैक्यूम करना है। किसी भी हाल में वैक्यूम करना है। इन्वर्टर चेकर के बारे में पता चल गया, आपको इंस्टॉलेशन जो इन्वर्टर एसी जो इंस्टॉलेशन होगा उसके बारे में पता चल गया। तो क्वेश्चन है, तो सवाल है मन में। इन्वर्टर चेकर तो कंप्रेसर का कंफर्म ये नहीं तो बता पाता है। अरे ये क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेट का साइज जानना था। रेफ्रिजरेट का साइज अभी नहीं, जब वीआरएफ का बताएंगे तो अभी इसको बोले सीरियल बाय सीरियल कैसे चेक करेंगे इन्वर्टर को, जैसे कुछ एरर आ रहा है इंडोर में आपका, इंडोर का जो एरर आ रहा है ना, क्या है कि कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ था वोल्टास कंपनी में, E6 आ रहा था एयर कम्युनिकेशन एरर। एक्चुअली क्या होता है, जैसे आउटडोर है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, पहले तो कंफर्म करते हैं समझ में जाती बोर्ड हर कंपनी का एरर का सिस्टम अलग अलग होता है। हाँ किसी में इंडोर में फ्लक्चुएट करता है, हाँ, किसी में डिस्प्ले में दिखाता है, किसी में रिमोट में किसी में रिमोट से बोलता है कि आपको ये कोड दबेगा तो रिमोट में आपको दिखाएगा, दिखाएगा। किसी में लाइट बिलिंग करता है, जैसे मिट्सूबिशी में लाइट बिलिंग करता है। हाँ और ये लाइट बिलिंग करता है मिट्सूबिशी में दो तरीके से। अगर मिट्सूबिशी में एरर होगा तो इंडोर का लाइट तो कंटिन्यू बिलिंग करेगा, कंटिन्यू। हाँ, और आउटडोर में एक टाइमिंग से बिलिंग करेंगे, जैसे 5 टाइम 6 टाइम 9 टाइम 8 टाइम 4 टाइम। आउटडोर तो देखना पड़ेगा, वो इस तरह बिलिंग करता रहेगा, तो वो कितना बार बिलिंग कर रहा है वो तुम्हारा कोड को उसमें एरर चार्ट है, उसको तुम्हें देखना होगा। मगर कभी कभी ऐसा सिचुएशन में क्या होता है कि जो एरर दिखा रहा है ना होता नहीं। वो एरर होता नहीं है। इन्वर्टर के सबसे बड़ा डेमेरिट है, टेक्नीशियन परेशान हो जाता है। सही बात है, हम बोल चुके पता चला कि सेंसर चेंज किया तो पता चला मोटर खराब था यार, अब मोटर चेंज किया तो मशीनें नहीं चल रहा, पूरा मशीन का बोर्ड निकाल दिया, पता चला अरे यार बॉडी था कंप्रेसर। ऐसा होता है, तंग कर देता है इन्वर्टर, बहुत परेशान कर देता है। जब इन्वर्टर से तंग करता है ना तो फिर टेक्नीशियन उसको अपने ऊपर संभाल नहीं पाता है, बहुत बुरा तंग करता है। लेकिन जल्दी तंग नहीं करता है। हम देखे थे अभी वोल्टास में E6 मारा था कम्युनिकेशन एरर, हमको पूरा कम्युनिकेशन। अब तुम कम्युनिकेशन चेक करोगे, क्या चेक करोगे? आउटडोर से इंडोर तार उसी चेक करोगे, पता चला वो चेंज कर दिए नया हमारा फिर भी बोलने कुछ बोल रहा है, पता चला बोर्ड खराब था। तो ये इन्वर्टर का इंडोर बोर्ड इंडोर का चक्कर है। इन्वर्टर एसी को काम करने के लिए साफ सफा इंस्टॉलेशन होना चाहिए, जगह का चूज अच्छा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक का जो पावर है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद कल जो हम बताएंगे तुम लोगों को, कल हम बताएंगे तुम लोगों को मेगर तुम लोग कोई नहीं जानते हो, जानते हो मेगर अभी का टेक्नीशियन तो देखा भी नहीं होगा, और इतना काम का चीज है वो, इतना बड़ा चीज है ना वो कि सबके पास होता भी नहीं, हमारे पास है। कूलटेक में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, हम लोग टूल्स खूब रखे हैं अपने पास, कोई मांग लेगा ना पिछा देंगे टूल्स, लेकिन वो देख के तो मुंह फाड़ दिया, बोला बाप इतना टूल्स, बड़ा बढ़िया टूल्स। क्योंकि जब हम लोग ट्रेनिंग गए थे ना तो मिट्टी से हम लोग गिफ्ट किए थे, याद है बोकारो में जो कंप्रेसर जला था आकाश इंस्टीट्यूट में, वही कंप्रेसर चेक करके खेले। तो मेरा नाम शहनवाज अहमद है, आप देख रहे हैं शहनवाज एग्री सिस्टम। तो चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।